जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। अगर अभी तक आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। दोस्तों हमारी एक सीरीज चल रही है कि पढ़ाई कैसे करें, याद कैसे करें। वैसे ही बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर रचनाओं के सन कैसे याद करें, तो आज कुछ मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से रचनाओं को याद रखा जा सकता है, रचनाओं के सन को याद रखा जा सकता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में जरूर बताना। एक हमारा प्रयास चल रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। एक शिक्षण का सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। हमें जो ज्ञात होता है हम उस ज्ञात से अज्ञात चीजों को याद करने का, सीखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों तो यहां पर आते हैं, आपने देखा कि जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। क्योंकि जब आप नया करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होती हैं, ठीक है। और जब गलतियां होती हैं तो गलतियों से ही संभल के हम आगे बढ़ते हैं, उनसे सुधार करते हैं। दोस्तों आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो आज चर्चा करते हैं दोस्तों इनका कि भारत भारती का रचना काल क्या। एक रचना है दोस्तों भारत भारती। अब ये रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। लेकिन इस रचना का सन पूछा जाता है कि भारत भारती का रचना काल क्या है, तब आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों भारत भारती के बारे में सभी ने पढ़ा है कि सर ये जो रचना है मैथिली शरण गुप्त की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, और इसकी प्रसिद्धि के कारण मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। लगभग सभी को पता है। अब भारती से एक नाम आता है दोस्तों मां भारती। तो अपन मां भारती को प्रणाम करते हैं बार बार या 12 बार। तो बार बार या 12 बार से क्या बनेगा? बार बार या 12 बार यानी कि 1912। ठीक है, तो आपको याद रखते ना, भारती को प्रणाम है 12 बार, तो याद हो जाएगा भारत भारती। और बार बार यानी 1912 मां भारती है, प्रणाम कर लो 12 बार, बार बार, ठीक है। तो 1912 की रचना है भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। आपसे पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद, या पूछा जाता है कि कवियों को जन्म क्रम के आधार पर क्रमबद्ध करिए नेट आदि एग्जामों में, ठीक है। तब आपको पता होनी चाहिए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ। तो दोस्तों जयशंकर, शंकर का नाम लेने से हमें शंकर जी की याद आ जाती है। तो अपन याद करेंगे कैसे, बोले शंकर जी को शीश नवासी, शंकर जी को शीश नवासी। तो नवासी से बनेगा 1889, 1889। कॉमन सेंस लगाना है कि 1989 नहीं हो सकता। 1989 होते तो आज हमारे साथ होते, इसलिए 1889, ठीक है। तो याद रख लेना है। यहां पर चित्र के माध्यम से देखो, शंकर जी को शीश नवासी यानी कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, ठीक है। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ दोस्तों? महादेवी वर्मा का, अब आपको पता होगा, आप हमेशा बोलते हैं, कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि हमें कोई चिंता नहीं है, बोले महादेवी तो हमारे साथ हैं। महादेवी का अपन बोलते कि मां तेरा सहारा, महादेवी हमारे साथ हैं। तो 7 से क्या बनेगा? 1907। 7 से ए 7, महादेवी जी क्या हैं? 7 हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ होगा? बोले सर 1907 में हुआ ना, याद भूल नहीं पाओगे दोस्तों। भाग्यवती उपन्यास का रचना काल क्या है? भाग्यवती उपन्यास का रचना काल क्या है ये आपको बताना है। और दोस्तों आपने सुनी होंगी, दो चीजें होती है, एक तो होता है भाग्य और दूसरा होता है पुरुषार्थ, ठीक है। दोनों की भूमिका बड़ी होती है दोस्तों। भाग्य की भूमिका भी बड़ी होती है व्यक्ति के जीवन में, और पुरुषार्थ की भूमिका भी बहुत बड़ी होती है। लेकिन अपन को याद करना है भाग्यवती उपन्यास के रचना काल क्या है। भाग्यवती उपन्यास तो ये श्रद्धाराम फिल्लोरी साहब का ये दोस्तों उपन्यास है। और अपन बोलते हैं कि सर हमारा भाग्य साथ साथ है, हमारा भाग्य साथ साथ है। तो साथ साथ से बनेगा 1877। और दोस्तों आपको पता है, कभी अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों तिथि के अनुसार बताइए कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो आपको पता है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो आप परीक्षा गुरु लगा देते 1882 का। लेकिन
आपसे पूछा जाता है कि तिथि के मतलब तिथि के अनुसार यानी कि तिथि से पहले, तो 1877 में भागवती, 1882 में परीक्षा गुरु, तो तिथि के अनुसार तो भागवती उपन्यास पहला हो जाता है। तो यहां पर आपको याद करना है। उसके बाद बात करेंगे अध खिला फूल, ये उपन्यास है दोस्तों, और ये उपन्यास है अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का। दोस्तों इसको कैसे याद करोगे, आपको पता है कि जब राम जी को वनवास हुआ तो अयोध्या में क्या हुआ, बोले अध खिला फूल रह गया अयोध्या में। अयोध्या में अध खिला फूल, कहां पर अध खिला फूल, अयोध्या में। तो अध खिला फूल उपन्यास किसका हो जाएगा, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि अध खिला फूल का रचना काल क्या है, तो आपको याद रख लेना 1907। दोस्तों आप कभी अध खिला फूल साथ में लेकर नहीं जाना, पूरा खिला हुआ फूल लेकर आए। बोले सर अध खिला फूल साथ में लेकर नहीं जाना। तो 1907 का एक उपन्यास है अध खिला फूल, किसका, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध को। याद करना है दोस्तों, अगर ट्रिक आपको अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएंगे। निर्मला उपन्यास का रचना काल क्या है, आपसे पूछा जाता है। निर्मला प्रेमचंद जी का ये उपन्यास है दोस्तों निर्मला। तो अपन को इसको कैसे याद करना, आपको भी ट्रिक बताना, मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे याद करना। नए तरीके से याद करिए, कभी नहीं भूलोगे। आप पुस्तकें बहुत सारी रखी हैं दोस्तों, आप पढ़ मारते हो, रट्टा मारते हो, 2-3-4 दिन के बाद आपका आगे पाठ पीछे सपाट, लेकिन ट्रिक से पढ़ोगे लाइफ टाइम दोस्तों इसको याद कर पाओगे। निर्मला उपन्यास का रचना काल क्या है, तो आपको याद कर लेना निर्मला सतई। निर्मला सतई, तो सतई से क्या बनेगा 27, निर्मला सतई। तो निर्मला उपन्यास प्रेमचंद का है, 27 से 27, इसको याद कर लेना। उसके बाद पूछा जाएगा देवकी नंदन खत्री का उपन्यास भूतनाथ का रचना काल क्या है। भूतनाथ आपको पता है, भूतनाथ इनका अधूरा उपन्यास है दोस्तों, देवकी नंदन खत्री जी का। ठीक है, अब इनका रचना काल क्या है, तो आपको याद कर लेना भूतनाथ यानी भूत। भूत देखे होंगे, बोले सर हमें 6 भूत लगे थे, कितने भूत लगे, 6 भूत, 6 भूत लगे। तो ये भूतनाथ 1906 का उपन्यास है, देवकी नंदन खत्री, इसको याद करना है दोस्तों। अकेले ही लड़नी होती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं साथ नहीं। तो याद रख लेना कि जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हार का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आप खुद के लिए मत लड़ो, खुद के लिए मत पढ़ो, लेकिन उनके लिए तो पढ़ोगे जो आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं कि आप कब हारो और हम आपके कब मंजे लें। उनके लिए तो कर सकते, आप लोग दूसरों के लिए ज्यादा करते हो, तो दूसरों के लिए भी एक करिश्मा करो कि जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारे हार का इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों कैसा लगा ये वीडियो, एक मोटिवेशन, एक ट्रिक और एक आगे बढ़ने का तरीका। आपको दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े रहना है, बने रहना है, लाइक करना है, शेयर। ऐसे ही बहुत सारी, मैं जीके अभी नहीं पढ़ा रहा आपको, जब भी पढ़ाऊंगा जीके फटाफट याद होता जाएगा दोस्तों। सिर्फ आपको ट्रिक सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि ट्रिक से पढ़िए। ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा, दिल को छू गया हो तो शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।